तो इंडिया में एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है जीएसटी। इसको एक बोझ की तरह मत देखिए, बल्कि समझिए कि ये आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो एक ऐसा शब्द है जो आपके बिजनेस की पूरी कहानी बदल सकता है। और वो शब्द है जीएसटी। देखिए, ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो तय करता है कि आप सामान कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे और आखिर में आपकी जेब में कितना मुनाफा आएगा। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आज हम रजिस्ट्रेशन से लेकर हर महीने के कंप्लायंस तक हर स्टेप को कवर करेंगे। हम साथ साथ चलेंगे ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। तो सबसे पहला सवाल, क्या आपके बिजनेस को जीएसटी नंबर की जरूरत है भी या नहीं? चलिए पता लगाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर खास ध्यान देना है। अगर आप ऑनलाइन यानी Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भी बेच रहे हैं, तो आपके लिए टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपको पहले दिन से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो पहली सीढ़ी है जहां लोग अक्सर फिसलते हैं। एक छोटी सी गलती और आपका एप्लीकेशन हफ्तों के लिए अटक सकता है या फिर सीधे रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए उन 3 सबसे आम गलतियों को देखते हैं जिनसे हमें बचना है। पहली और सबसे कॉमन गलती वो है आपके बिजनेस का नाम और पैन कार्ड पे लिखा नाम एकदम सेम टू सेम होना। जीएसटी सिस्टम ऑटोमैटिकली इन दोनों नामों को मिलाता है, और अगर एक भी अक्षर, यहाँ तक कि एक स्पेस भी अलग हुआ तो एप्लीकेशन तुरंत रुक जाएगा। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है। अब आते हैं दूसरी गलती पर। ये गलती अक्सर वो लोग करते हैं जो घर से बिजनेस चला रहे हैं। देखिए, अगर आप घर का पता इस्तेमाल कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, तो सिर्फ बिजली का बिल काफ़ी नहीं होगा। आपको उस बिल के साथ साथ प्रॉपर्टी के मालिक से एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आपको बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकता है। और अब तीसरी गलती। ये ऐसी गलती है जिससे बचना सबसे आसान है, धुंधले या कटे फटे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। एक बात याद रखिए, एक साफ सुथरा स्कैन आपको 7 दिनों में अप्रूवल दिला सकता है, वहीं एक धुंधला स्कैन आपके काम को हफ्तों के लिए अटका सकता है। तो सबमिट बटन दबाने से पहले हर फाइल को डबल चेक जरूर करें। मुबारक हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और जीएसटी नंबर मिल गया है। लेकिन पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि काम यही खत्म नहीं होता। असल में असली काम तो अब शुरू हुआ है। आपको कुछ चीजें फौरन करनी होंगी। ये कोई सुझाव नहीं है, ये कानून है। आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करके ऐसी जगह लगाना है जहां वो आसानी से दिखे। अपने दुकान या ऑफिस के बाहर जो बोर्ड है उस पर जीएसटी नंबर लिखवाना है। और हाँ, 30 दिन के अंदर अंदर बिजनेस का एक करंट अकाउंट खुलवाकर उसकी डिटेल्स पोर्टल पर अपडेट करनी ही करनी है। सिर्फ अपना जीएसटी सर्टिफिकेट या नंबर साइन बोर्ड पर न दिखाने की वजह से आप पर इतना जुर्माना लग सकता है। सोचिए, एक छोटा सा काम न करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अच्छा, तो एक बार का सेटअप हो गया। अब बात करते हैं हर महीने के रूटीन की, और यहीं पर जीएसटी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, या जिसे हम आईटीसी कहते हैं। आसान भाषा में आईटीसी ही जीएसटी की जान है। ये पक्का करता है कि आपको टैक्स के ऊपर टैक्स ना देना पड़े। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए आपने जो सामान बेचा उस पर आपकी टोटल टैक्स देनदारी बनी 450 रुपये। लेकिन उस सामान को बनाने के लिए आपने जो कच्चा माल खरीदा था उस पर आप पहले ही 300 रुपये का टैक्स दे चुके हैं। तो अब आपको सरकार को पूरे 450 रुपये नहीं देने हैं। आप उस 300 रुपये का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जो आप पहले ही दे चुके हैं। तो आपकी जेब से कैश जाएगा सिर्फ 150 रुपये। यही है आईटीसी की असली ताकत। ये सीधे सीधे आपके कैश फ्लो को बेहतर बनाता है। अब आईटीसी क्लेम करने और टैक्स चुकाने के लिए आपको हर महीने ये 2 फॉर्म भरने होते हैं। GSTR-1, जिसमें आप अपनी सारी सेल्स की जानकारी देते हैं, और GSTR-3B, जिसमें आप टैक्स का पेमेंट करते हैं। और याद रखिए, अगर उस महीने कोई सेल नहीं हुई तब भी निल रिटर्न फाइल करना जरूरी है, वरना लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी। एक सही इनवॉइस ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये पूरे जीएसटी सिस्टम का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है।
इसी के आधार पर आपका खरीदार आईटीसी क्लेम कर पाता है, इसलिए इसे सही बनाना बहुत जरूरी है। ये एक चेकलिस्ट की तरह है। आपका और खरीदार का जीएसटीआईएन, सही एचएसएन कोड और टैक्स का ब्रेकअप यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए। अगर एक भी चीज गायब हुई तो वो इनवॉइस अमान्य माना जा सकता है और आपकी कस्टमर को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ सिंपल आदतों में बदल देते हैं। एक फाइनल चेकलिस्ट जो हमेशा आपके काम आएगी। इन आदतों को बस अपना लीजिए, ये आपको भविष्य में किसी भी तरह के नोटिस और जुर्माने से बचाएंगी। इसे आप अच्छी जीएसटी हाइजीन कह सकते हैं, जो आपके बिजनेस को हमेशा स्वस्थ रखेगी। याद रखिए, जीएसटी कंप्लायंस कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, एक आदत है। इन नियमों को सही से अपनाकर आप सिर्फ जुर्माने से नहीं बचते, बल्कि अपने बिजनेस के लिए एक मजबूत और सफल भविष्य की नींव रखते हैं। तो सवाल ये है, क्या आपका बिजनेस इस सफर के लिए तैयार है?